घर में पैसे कैसे बचाएं, स्मार्ट हाउस वाइफ कैसे बने। आज की ये पूरा वीडियो इसी बात पर है और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, इसीलिए आप लोग इसे जरूर 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 देखें। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब मैं बात करने आई हूँ स्मार्ट हाउस वाइफ कैसे बने, और सिर्फ स्मार्ट हाउसवाइफ ही नहीं, बचत कैसे करें। हम हाउसवाइफ ये सोचते हैं कि जो भी महिलाएं बाहर जाके कमा के लाती है वो हमसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? उसके पास पैसे होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप घर में रहते हुए आप सबसे ज्यादा बचत भी कर सकते हैं, अपने घरों को भी संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपने पूरे घर को अच्छे तरीके से देखभाल भी कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, याद करके देखिए, पहले के जमाने में हमारी नानी दादी हर हमेशा अपने आंचल के खूंट में पैसों को बांध करके रखती थी। जब भी जिसे जरूरत होती थी वो फटाफट उसे निकाल करके दे देती थी। उस समय का एटीएम गुल्लक वही होता था। अभी हम लोगों के पास तो बहुत सारे साधन हैं, हम लोग उसमें पैसे बचा सकते हैं और अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, अपने भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये सुनने में जितना मजा और चटपटा लग रहा है उतना ही करने में भी आएगा, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तब। इस पार्ट में बस ये बताऊंगी कि जरूरत क्या है और दिखावा क्या है। इसके अंतर को जब आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, अपने घरों को संभाल सकती है बहुत अच्छे तरीके से, अपने बच्चों को पढ़ा करके भी पैसे बचा सकती है, अपने घर के काम काज को खुद से करके हेल्पर के पैसे बचा सकती है। तो पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने आप को दुखी समझ रहे हैं या आप ये समझ रहे हैं कि आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आपको दूर करना होगा और समझना होगा। तो बात करने आई मैं दो बातें, क्या क्या है, जरूरत और दिखावा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा हमारी जरूरतें क्या है। हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन चौथा जरूरत भी हमारे साथ जुड़ चुका है, वो है मोबाइल। मोबाइल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, अपना एंटरटेनमेंट हो, या बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें हमें जाननी हो या कुछ सीखना हो तो मोबाइल से झटपट हो जाती है, इसलिए ये भी ज़रूरतों में शामिल हो चुका है, तो आप इसे भी नहीं भूल सकते हैं। अब ये 3-4 जरूरतें हैं, तो आप जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या दिखावा के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पहले इन सभी चीजों को समझें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरतों को पूरा कम कर रहे हैं और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पैसे की बर्बादी होती ही होती है और हम लोग कंगाल हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी लोन लेने की नौबत आती है। लोन मतलब कर्जा लेने की आदत होती है, और ये आदत इतनी बड़ी हो जाती है कि हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो आपको इन सभी चीजों से बाहर निकलना होगा, अपने आप को सजग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा और समझदार बनाना होगा। अब आ रहा है छत की बात। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 कमरे में नहीं रह सकते हो, 4 कमरे में नहीं रह सकते हो, इसके लिए आपको बंगले या हाई सोसाइटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दिखावे के कारण कभी कभी हाई सोसाइटी में घर खरीद लेते हैं, पैसे नहीं होने पर लोन पर भी लेते हैं। उसके बाद उस लोन को चुकाने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर लोन चुक भी जाता है तो आप उस हाई सोसाइटी में रहने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें को मेंटेन करना पड़ता है जो आपके बजट से बाहर के होते हैं। छोटी सी बात मैं लेती हूँ, आपकी बेडशीट हो, पिल्लो कवर हो, आपका खाना हो, आपका रहना हो, आपके घर के दरवाजे के हो, वो डोर मैट होते, बहुत सारी तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको उसके हिसाब से करना पड़ता है, और वो आपकी मजबूरी होती है और पैसे की बर्बादी होती है। अगर आप बड़े से बंगलों में भी सुख शांति से नहीं रह रहे हो तो वो जीवन बहुत बेकार होता है, और इससे एक और खर्चे बढ़ते हैं। हम लोग परेशान होते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद पैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं।
तो बर्बादी के कितने सारे रास्ते हमें दिखते हैं, लेकिन हम इसे मानते ही नहीं, हम इसे समझना ही नहीं चाहते हैं। 2 कमरे में भी सुख शांति से हम लोग रह सकते। 2 कमरे का मतलब ये नहीं होता आप फ्लैट में रहो, आपके आस-पास थोड़ा-सा खुला वातावरण हो, जैसे होता है ना बालकनी हो, गैलरी हो, ये सारी चीज़ें हो, आप उसमें हरियाली भी रख सकते हो। हम लोग किचन गार्डन भी बना सकते हैं, उसमें हम पौधे लगा सकते हैं और इस पौधे से घर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। अगर आप जॉब कर रहे होते तो ये सारी तमाम चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह जाते हड़बड़ी में और रात को आते हड़बड़ी में, उसके बाद तो कोई काम ही, कोई समय ही नहीं बचता। और रही संडे की बात, तो एक दिन में आप क्या तीर मार लोगे। तो आप अपने आप को किसी से भी कम ना समझें। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आती है दूसरी बात, कपड़े को लेकर। हम अक्सर देखते छोटे छोटे बच्चों को देखते ब्रांडेड पहनाते हैं। बच्चे को तो बोलना आ नहीं रहा है, वो ब्रांड का नाम तक नहीं जानता बेचारा, उसकी क्या गलती, आप उसे क्यों थोप रहे हो, उसकी आदतें भी आप खराब कर रहे हैं। आप पहले इस लॉजिक को समझे, ये सभी बिजनेस है और आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों कूद पड़ते हैं। कपड़े का मतलब होता है सॉफ्ट हो, मुलायम हो, आरामदायक हो। गर्मी में कॉटन हो, ठंड में उलेन हो, और जो होता है बरसात में थोड़ा मिक्स कपड़े भी चल जाते हैं। तो आप इस तरह के कपड़े पहने, घर में एकदम रिलैक्स फील करें, और जब बाहर निकलते हैं तो वो भी अपनी हैसियत के अनुसार, अपने बजट के अनुसार उस तरह के कपड़े पहने। और फिर हम हाई सोसाइटी में, शादी में या बहुत सारी के चीज़ों में जाते हैं तो उसके लिए एक अलग बात है, लेकिन हम कितने पैसे बचा सकते हैं अगर आप घर में भी उस तरह के ब्रांडेड ब्रांडेड क्या होते हैं, उस ब्रांडेड में क्या रखा है उसमें। इससे पहले के लोग ब्रांडेड नहीं पहनते थे तो क्या अच्छे नहीं दिखते थे। आपके चेहरे की मुस्कान ही ब्रांडेड है, आप उसे बरकरार रखें, खुश रहें। और सबसे पहली बात, अपने आप को मजबूत बनाएं, चाहे किसी भी तरीके से। आज ये कसम खाएं कि खुद को मजबूत बनाना है, खुद को बहुत ही सजग बनाना है, और हर काम को इतने अच्छे तरीके से करना है जैसे कि वो काम मेरे लिए सब कुछ हो। आप कुछ सीख भी सकते हैं, सॉरी मेरा कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप कुछ सीख सकते हैं, खाना बनाना आपकी हॉबीज हो सकती है। अब खाने की बात आई, रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़े की बात हो गई, घर की बात हो गई। अब खाने की बात आती है, तो खाने में ऐसा नहीं है कि रोटी पर भी किसी तरह का टैग लगा होता है, लेकिन हम उसे खाने के लिए अगर 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वो टैग जरूर उस पर लग जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल होटल ना जाएं, आप बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, मैं ऐसा कभी नहीं कहती। चाहे एक निश्चित समय बना लें, उसमें आप जाएं। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ और सोचें, आप वही सारी चीज़ें अगर घर में बना करके खाते तो एक खुशियाँ भी मिलती है, आपका समय भी कटता है। हाँ, अब मैं ये कहूँगी कि आप अगर वर्किंग लेडी है तो आपके पास समय नहीं है, आप कर नहीं सकती हैं, तो उसके लिए भी कुछ समय निकाला जा सकता है। आप कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लीजिए, कुछ चीज़ें घर में बना के खाइए। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपको बनाना नहीं आता है तो आप वीडियो के जरिए, कोई मोबाइल के जरिए आप ये सभी चीज़ों को सीखें। ये सीखने में आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी और खाने में जान भी लाएगी, और हो सकता है कि यही सीखने की बातें आपको बहुत कुछ सिखला भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप अगर बाहर के कुछ खाते हैं तो बहुत सारी मिलावटी चीज़ें भी खाते हैं। अब तो घर में भी बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावटें होती है, लेकिन फिर भी हम उसे अपने हाथों से बनाते तो उससे बेहतर होगा, और आप बीमार ना होंगे, आपके पैसे डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब 3 चीज़ें समझ में आई, और चौथी चीज़ें हैं मोबाइल से जुड़ी हुई। आप अगर अपने मोबाइल को बार बार टाइम टू टाइम रिचार्ज करते हैं, अपने मोबाइल को जो भी खर्च करते हैं मोबाइल के ऊपर, उसका पूरा पूरा यूज करें। आप सिर्फ स्क्रॉल करके दूसरे की वीडियो ना देख करके अपने लिए कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें। अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को देखें, समझें, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोलती हैं हम पढ़े लिखे नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते।
ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप सीख सकते हो और सीख के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप राइटिंग स्किल ठीक कर सकते हैं, आप बच्चे की हिंदी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, और इसमें हमको किसी से भी पढ़ने की, किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने भी मूर्ख अब हम लोग नहीं रह गए हैं। भले इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आपको नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हम बहुत सारी चीज़ों को नोट करके, उसका वर्ड को हिंदी में जान करके, समझ करके अपने बच्चों को सिखला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और खुद पर भी गर्व महसूस कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को निखारें, और सबसे बड़ी बात, इसी से हमारी बजट बनेगी। और सबसे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने बजट को अपना लाइफ स्टाइल बनाइए, उससे बोर्डिंग मत बनाइए कि मैंने ये बजट बनाया पर मैं थक गई हूँ, अब इसको कैंसिल करती हूँ। बिल्कुल नहीं, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। जैसे मैं खाती हूँ, सांस लेती हूँ, पहनती हूँ, इसी तरह से बजट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे पार्ट को देखने के लिए तैयार हो जाए। चलिए, बाय।